जितनी देर सत्संग में हम लोग बैठते हैं, संतों के विचार गंगा में अंतःकरण को नहलाते, उतनी देर का जिस जीवन में मूल्यांकन होगा, उसकी का मूल्यांकन किसी से तुलना नहीं की जा सकती। किसी के मन में इतने समय तक संसार की चीजों के प्रति रुझान रहा हो, ऐसा नहीं। संत का विचार ही हम लोगों को ईश्वर की ओर उन्मुख करता है, और ईश्वर की ओर मन उन्मुख हो जिस क्षण हो, उस क्षण से बढ़कर के मूल्यवान लाभकारी कोई क्षण नहीं। जिस महान पुरुष ने अपनी पवित्रता के बल पर, भक्ति के बल पर भगवान विष्णु को प्रकट किया, भगवान विष्णु से वार्तालाप की, भगवान शंकर को प्रकट किया 21 दिन के अनुष्ठान के बाद। और आपको जान के खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा, उन्होंने अपने लिए नहीं किया, मित्र के लिए। और भगवान शिव को प्रकट करने की योग विद्या बंगाल के किसी संत ने उनको बताया कि इस विधि से अनुष्ठान कीजिएगा, 21 दिन के बाद भगवान शिव प्रकट। उन्होंने लिखा है, मेरे पास पुस्तक है, कि मैं अपने लिए इसका कभी उपयोग नहीं किया, लेकिन मित्र के संकट को देख करके करोड़ों के कर्ज में डूब गया था, बहुत चिंतित उदास था, तो मैंने ये अनुष्ठान उनके लिए किया। और 21वें दिन के बाद भगवान शिव प्रकट हुए, तो वो भी वर्णन किया कैसे रौद्र रूप में, बड़े ही क्रोधास द्वेष में, तुमने मुझे बुला के अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे बुला के अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरा आना बेकार नहीं होगा। जाओ, मित्र को कहना कि अब आगे वह व्यापार करना छोड़े। मित्र ने सलाह मान ली। जो कुछ सामान खरीदा हुआ था उनके पास स्टॉक, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि वो सारा कर्ज चुक गया। उस महापुरुष का नाम हनुमान प्रसाद है। ओ हनुमान प्रसाद, कल्याण पत्रिका को कौन नहीं जानता होगा। भारत के रामचरितमानस कहिए, गीता कहिए, महाभारत कहिए, सुख सागर कहिए, पुनः पुराण कहिए, अगर प्रकाशित हुआ कि गीता प्रेस से हुआ। गीता प्रेस को उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया तो वही पुरुष ने पहुंचाया, जिसमें उनके लाखों सदस्य थे पत्रिका के। तो एक मित्र ने कहा, इसमें तो बहुत आमदनी होती होगी। इसने कहा कि देखिए, नो लॉस नो बेनिफिट के आधार पर ये प्रकाशन हो रहा है। उतना ही कीमत लिया जाता है जितना कि इसका कॉस्ट पड़ता है। कर्मचारी का वेतन है, ये जो कुछ है। फिर उन्होंने लिखा कि संसार के आसक्त लोगों को ये इसकी महत्ता समझ में नहीं आएगी। नो लॉस नो बेनिफिट के आधार पर धर्म प्रचार करने का जो लाभ है, ये संसार आसक्त व्यक्तियों को इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। उन्होंने तो अनुभव किया ना। ऐसे महापुरुष ने कहा है कि संकट का समय वही है, विपदा काल वही है, जिस समय मन संसार के चीजों में आ सकता है। विपदा काल, संकट का काल कौन काल है? जब हमारा मन प्रभु से हट करके संसार में आसक्त हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन उनका यह है। तो कहीं कोई आयोजन करता है, तुम्हें भाग ले लेता हूँ, तो हम महसूस करते हैं, आप लोग भी महसूस
होंगे कि उतनी देर में अंतःकरण में साबुन ही लगता है, जैसे कपड़े की सफाई साबुन से होती है, वैसे मन के गंदगी की सफाई, मन का स्वच्छ होना। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा सत्संग घर में पास हो बहु पास क्या करे। तो हम लोगों के कल्याण का यह रास्ता है, लेकिन अफसोस है इस सनातन धर्म पर हमको धिक्कारने का मन करता है। हमारे कोई मुसलमान भाई ऐसे नहीं हैं जो नमाज अदा नहीं करते, लेकिन यहाँ राम को मानने वाला कौन है, कृष्ण को मानने वाला कौन है, शिव को मानने वाला कौन है? कहिए तो। राम ने गुरु की सेवा की, राम ध्यान करते थे। निशी प्रवेश मुनि आयसु दिन के दिन आकर्षण संध्या वंदन किन्हा अपरिय राम चरित मानस। गुरुवर शयन किन्ह जो जाई लगे चलन चापन दो भाई। अरे सृष्टि का सम्राट परमात्मा जिसके इशारे पर सृष्टि करती है वो गुरु के चरण दबाते हैं। और ये सनातनी में कई परसेंट है सब जो गुरु के शरण में है। गुरु के शरण में रहने वाले को बेवकूफ समझा जाता है। धिक्कार है ऐसी सोच को कि तू राम के आदर्श को, कृष्ण के आदर्श को, कृष्ण संदीपन मुनि के आश्रम में रहते थे, कौन नहीं जानता है, और लकड़ी लाते थे सुदामा के साथ, ये सब कोई आप लोग जानते होंगे। तो भगवान राम की बात नहीं माने, शिव की बात नहीं माने, तो याद रखिए गुरु महाराज की एक बात, श्रेष्ठ लोग का कहना नहीं मानता उसका भला होना संभव नहीं है। और याद रखिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य शरीर का काम है मोक्ष की ओर जाना। मनुष्य शरीर का काम है विवेकवान होना। मनुष्य शरीर का काम है इस संसार की सार और असारता का बोध करके सार तत्व को पकड़ना और अपने को ऊंचा उठाना। युवराज डोम के बस्ती में जा करके और उसके साथ शराब पिए, उस युवराज को क्या कहा जाएगा? कहिए, हम लोग भी क्या हैं? हम लोग ईश्वर के पुत्र हैं। गुरु महाराज युवराज से राजा बन गए ना। हम लोग अगर अपने को युवराज माने तो गुरु महाराज भी तो कभी युवराज थे, राजा बन गए ना। हम लोग राजा नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम लोग तो गंदी बस्ती में रह रहे हैं। कौन गंदी बस्ती में? ये शरीर इंद्रियों की गंदी बस्ती में यही सुख खोज रहे हैं, नीचे में जाके रस खोज रहे हैं। रस कहाँ है? सुषुम्ना में ही रस है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, अमृत के तलाश में अगर हजारों बार मृत्यु का स्वागत करने पड़े तो सहर्ष इसके लिए तैयार होना चाहिए। कोई कारण नहीं कि अमृत नहीं मिले तो हम विष पी ले, आत्महत्या कर लें। अरे हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। और सबसे खुशी की बात क्या है, सुकून की बात क्या है कि हमारा परिश्रम बेकार नहीं जा सकता है। ये भगवान कहते हैं, ये संत कहते हैं, और जिनका वचन मिथ्या नहीं हो सकता वो कह रहे हैं। जिनके भक्त के सामने में डकैती की हिम्मत नहीं होती है। डॉक्टर नागेश्वर चौधरी नागेश कुप्पा घाट जा रहे थे, 83 फरवरी की बात है। ट्रेन में जमालपुर से जब ट्रेन खुली और पहाड़ी के बीच में जब गुजर रहा था तो मारो निकालो आवाज गूंजने लगी। डकैत सब घुस गया, इनके डब्बे में भी घुस गया, किसी को नहीं छोड़ा। उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, उसके पास मात्र 15 रुपया था, गरीब आदमी का, उसका 15 रुपया ले लिया। और सब इनका ब्रीफकेस वहां रखा हुआ है, साल रखा हुआ है बाहर में, पॉकेट में रुपये पड़े हुए हैं। लेकिन उस डकैत सब इनको देख करके भी नहीं देख पा रहा है और खरोंच तक नहीं आई। ऐसे सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि ऐसे महान गुरु के चरण में हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि हम निष्ठावान बने, हम उनके आदेश उपदेश को हूबहू पालन करें।
मन को ढील मत दीजिए। मन को ढील देने का मतलब है अपनी दुर्दशा को आमंत्रित करना। दुर्दशा से बचने का इस संसार में बस एक जगह है, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल वैराट चलाना। बड़े से बड़े को छटपटा करके मरते हुए हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा। इस पर भी आंख अगर नहीं खुलती है तो मस्ती मारिए तो कौन आपको मना करता है। संत का काम है चेताना, हम लोग का काम है संतों के विचार को फैलाना और अपने जीवन में उतार करके उस रास्ते पर चल करके अमरत्व को पाने का लक्ष्य बनाना। ये हम लोग बनाए हुए हैं। वर्षों से मेरी कल्पना है कि मैं घर को तपोभूमि बनाऊं और इस शरीर को देवालय और शिवालय बना के रखूं। इस शरीर के अंदर, मन के अंदर विकार को हटा करके रखूं। ये प्रयास मेरा जारी है। मैं यही आग्रह आप लोगों से करूंगा कि करिए।